बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सबसे पहले मतपत्रों को मिलाया जाएगा। किसे किस राज्य से कितने वोट मिले ये तय होगा। 50-50 वोटों की गड्डियां बनाकर काउंटिंग होगी। 36 पोलिंग स्टेशन पर 67 बूथों में हुई थी ये वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 36 पोलिंग स्टेशन पर 67 बूथों में वोटिंग हुई थी। आज सबसे पहले गिनती की शुरुआत है। आज का दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की काउंटिंग का दिन है, जो कि काउंटिंग लगातार इस वक्त जारी है। सबसे पहले मतपत्रों को मिलाया जाएगा। इसके नए अध्यक्ष के लिए काउंटिंग होनी है और इसके लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर में पूरी तैयारी की जा चुकी है। देश भर के 68 पोलिंग बूथों से तमाम बैलेट बॉक्स यहां पर पहुंचाए जा चुके हैं और कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स से बाहर निकलेगा और पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन होंगे। 24 साल के बाद कांग्रेस को कोई गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है, जिस प्रकार से कई चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है, ऐसी स्थिति में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, गुजरात, हिमाचल, इन सब के लिए, उन तमाम अध्यक्ष के लिए, जो नए अध्यक्ष आएंगे उनके लिए चुनौतियां काफी होगी और खास करके इसके बाद शशि थरूर के भविष्य का भी फैसला होगा। क्योंकि जिस प्रकार से शशि थरूर ने चुनाव के दौरान भी पार्टी के ऊपर और कई नेताओं को कहा है कि जो भी पार्टी में बदलाव चाहते हैं और जो भी युवा हैं वो उनके साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल जाएगा और ऐसे में कई नेताओं के भविष्य का भी फैसला होगा। मनोहर केसी की रिपोर्ट हम देख रहे थे। मनोहर केसी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, वाकई आज का दिन कांग्रेस के लिहाज से अहम दिन है, जब गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष मिलने वाला है। काउंटिंग चल रही है इस वक्त, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें हैं तो कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर काफी गहमागहमी है। यहाँ की सियासी गर्मी तेज हो गई है दो अध्यक्षों कैंडिडेट्स को लेकर के। क्योंकि एक नज़ारा आपको दिखाऊं, सबसे पहले ये आप देखिए, सामने पोलिंग काउंटिंग सेंटर है और जो 68 पोलिंग स्टेशन है वहाँ से बैलेट आ चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, नरेश गौड़, इनसे बात करेंगे। नरेश जी, जिस प्रकार से काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन काउंटिंग शुरू होने से पहले ही आरोप लगा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। शशि थरूर ने पत्र लिखा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में फर्जी वोटिंग हुई है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में नहीं, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि पर मैं भी एक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं। मैं बिहार का APRO था। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अब की बार ये चुनाव हुआ है, इतिहास में मुझे याद नहीं कि इससे पहले कभी ऐसा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से रहा होगा। क्योंकि जहां बिहार का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस और ये सारी चीजें लोग प्रज्यूम करते हैं। लेकिन मैंने बिहार के अंदर देखा कि 594 डेलीगेट्स थे, 586 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और कोई भी एक छोटी सी भी घटना ऐसी नहीं हुई कि कोई भी विरोध हुआ हो। और वहां पर शशि थरूर जी के इलेक्शन एजेंट भी थे और खड़गे जी के भी इलेक्शन एजेंट थे। कोई उनमें वाद विवाद भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब की बार एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वर्कर को मिला था, इसलिए कोई कहीं पर विवाद नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है। और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के जो चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी के कार्य को हमने देखा तो हमें TN सेशन की याद आ गई, किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म। लेकिन 24 साल बाद गांधी मुक्त अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, चाहे खड़गे जीते या शशि थरूर जीते, क्या कहेंगे? देखिए, गांधी नेहरू परिवार मुक्त आप कांग्रेस को कभी कर नहीं सकते। ये शब्द आपका गलत है। ये भाजपा के आपके भाजपा के डाले हुए शब्द हैं जो लोगों के मुंह में डाल दिए हैं। गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस के लिए ही नहीं, इस देश के लिए कभी भुलाए नहीं जा सकते। देश की आजादी कायम करने के लिए अपनी शहादतें कोई भूल नहीं सकता। और जहां तक रही बात
नए अध्यक्ष हमारे आएंगे, निश्चित तौर पर नई आशा और नई उमंग के साथ हर वर्कर उनका स्वागत करेगा और उनके साथ चलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। कहते हैं कि गांधी फैमिली का हाथ खड़गे के साथ है, वो दलित नेता हैं, तो क्या लगता है कि अगर उनकी जीत होती है तो पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा या फिर जिस प्रकार से अभी लड़खड़ा रही वही स्थिति रहेगी? देखिए, मैं चूंकि इस चुनाव प्रोसेस का एक हिस्सा था, बिहार का एपीआरओ था, ये बात बिल्कुल गलत और भ्रामक है कि गांधी नेहरू परिवार ने किसी एक कैंडिडेट का फेवर किया और दूसरे का नहीं किया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ये बात होती तो मुझे जरूर पता लगती, क्योंकि आई वाज द एपीआरओ ऑफ द बिहार। लेकिन क्या भविष्य आप देखते हैं जिस प्रकार से पार्टी के अंदर कई गुट बन चुकी है और आपस में ही जो है सो बर्तन जो है सो लड़खड़ा रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर पहले भी था, आज भी है। और जहां तक राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और उसके ऊपर मोदी जी की हिटलरशाही मतलब रवैया और इन सब बीच में कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भाजपा लांछन लगाती थी कि ये तो एक ही व्यक्ति की पार्टी है, निश्चित तौर पर इन सब बातों के बाद देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन गौड़ साहब, सवाल ये है, हंगर इंडेक्स तक को इन्होंने खत्म कर दिया। जो देश 107वें नंबर पे आ गया भुखमरी पे, हमारे से ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। तो आप ये बताइए, अब देश की जनता ये चाहती है कि जो आपको हमने जिस आशा और आकांक्षाओं से आपको वोट दिया था, अब देश की जनता सवाल पूछे। मनोहर, इनसे ये जरूर पूछिए कि अगर नया अध्यक्ष, मनोहर पूछिए कि नया अध्यक्ष आएगा तो कांग्रेस की जो आज की स्थिति है उसे बेहतर करने के लिए इन्हें क्या लग रहा है, कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और कौन कौन से कदम नया अध्यक्ष उठाएगा? बिल्कुल राजीव, गौड़ जी से हम यही पूछ रहे थे और पूछेंगे भी। गौड़ साहब, ये बताइए, जो भी नए अध्यक्ष आएंगे, नरेश कुमार जी आप ये बताएंगे, जो भी आएंगे नए अध्यक्ष, पार्टी के उन्हें 5 काम क्या करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो भी अध्यक्ष आएगा, जो उदयपुर हमारा डिक्लेरेशन हुआ है, वो उदयपुर डिक्लेरेशन लागू करने की बात है। और वो उदयपुर डिक्लेरेशन लागू होगा तो 5 नहीं 50 काम हो जाएंगे इसमें। आप 5 ही गिना दीजिए। मैं पहले करना ये कहना है कि जो बात नए अध्यक्ष जी को कहनी है वही कहेंगे तो अच्छा है। जहां तक मैं एज ए पार्टी कार्यकर्ता आप बता दीजिए क्या करने की जरूरत है। एज ए पार्टी कार्यकर्ता मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन की बात लागू करने की है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का वर्कर उसका स्वागत करेगा। और उदयपुर डिक्लेरेशन आने से निश्चित तौर पर जो छोटी मोटी कमियां, खामी या बदलते हुए बदलाव में नरेश जी, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहा है कि उदयपुर जो डिक्लेरेशन है, जो हजारों कार्यकर्ता इंडिया न्यूज को, जो कांग्रेस के जो करोड़ों कार्यकर्ता वो देखना चाह रहे हैं, तो पार्टी के जो नए अध्यक्ष आएंगे 2 काम बता दीजिए जो उन्हें करने की जरूरत होगी, जो उदयपुर डिक्लेरेशन में तय हुआ था। देखिए, उदयपुर डिक्लेरेशन में जो तय हुआ था उसमें एक व्यक्ति एक पद और 50 साल से नीचे के 50% का रिप्रेजेंटेशन युवाओं को, और साथ के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का 50% का रिप्रेजेंटेशन। और बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं, इनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, आज काउंटिंग है, 24 साल के बाद गैर गांधी जो है सो अध्यक्ष मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है और पूरी निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ है, मुझे ये कहना है। और मुझे पूरा विश्वास है खड़गे साहब के लिए, गांधी परिवार ने जो कहा था किया, पूरी निष्पक्षता बनाए रखी है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन शशि थरूर जी ने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में जो है सो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। 11 चुनाव में लड़ चुका, जिसका हारना तय होता है वो ऐसे ही बोलता है। चलिए, आपका धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस में चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, और इन्होंने जो बात कही है कि इन्होंने भी कई चुनाव लड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में शशि थरूर ने जो सवाल खड़े किए हैं वो गलत है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया। इलेक्शन हुआ है जिसमें हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की कि इलेक्शन अच्छी तरह से हो जाए। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं, परफेक्ट नहीं होता, खामियां रहती हैं कभी कभी, लेकिन हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये तो शुरुआत है एक हिसाब से। नए अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं? बहुत सारी चेंजेस आएंगी, देखेंगे।